हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है पुनः एक नए वीडियो में। मैं बबलू स्वागत करता हूं अपने चैनल और वीडियो दोनों में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में एबीसीडी का बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो आज आप एबीसीडी सीखेंगे और एबीसीडी याद करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा अक्षर किस स्थान पर होता है और कितने फटाक से आप आराम से याद रख सकते हैं। यहाँ हम जब सिखाते हैं तो उसमें रटने का बिल्कुल ही काम नहीं होता है, क्योंकि ज़माना आजकल रटने का नहीं समझने का है। यदि आप समझ के पढ़ेंगे तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और आप आराम से एबीसीडी याद रख सकते हैं। ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा क्या होता है, डी का क्या उल्टा आता है। जैसे बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं मन में, तो हम जब कंपटीशन देते हैं तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने सी लिखा तो सी बराबर क्या हो गया, एक्स। डी बराबर इस तरह से आप आराम से याद रख सकते हैं। सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डी यू, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी, ताकि आप अच्छे से समझें और कोई भी आपको भूल ना सकें। बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे फटाक से हमारे मन में निकले। जैसे क्यू हमें दिखाई दे तो क्यू कितने पे आता है, 17 पे। आर कितने पे आता है, 18 पे। एल कितने पे आता है, 12 पे। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की ओर, दिखाते हैं आपको कैसे आपको करना है। धन्यवाद आपका, थैंक यू। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको क्यू बराबर लिखना है, आपको मान लो कोई भी वर्ड लिखना है, तो आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे क्यू बराबर 17 होता है, 70। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं, क्योंकि क्यू न अपन 17 पे यानी रानी मानते हैं, क्यू यू डबल ई एन। इस तरह आर आपका बराबर होता है 18। आर यानी राजा मानते हैं, तो राजा यानी 18 साल का होता है, तो इसको हम इसे याद रख सकते हैं। एल बराबर आपका 12 होता है, तो हम 12 को ऐसे याद रखते हैं। भी बराबर 22 होता है, तो हम 22 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सारे वर्ड आप आरामी से याद कर सकते हैं। एल को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि लॉयन हमेशा 12 वर्ष का होता है, तो इस तरह हम इसको यहाँ पे 12 वर्ष लिख सकते हैं। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसको बोर्ड पे जगह नहीं, तो हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, फिर आपको आगे का समझाते हैं। तो अब मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड होते हैं। मान लो हमें ए का उल्टा हमें लिखना है, तो कैसे लिखें भाई? इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमारा तरीका है। ए का अगर हम उल्टा लिखेंगे तो ए का हम ऐसे जेड लिख सकते हैं। तो बी का बॉय है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। बी का हमेशा बाय होता है, तो हम इसको बॉय लिख सकते हैं। सी का एक्स होता है, यानी इसको कुछ भी याद करके अपन लिख सकते हैं। डी को ऐसे लिख सकते हैं, डी का उल्टा हमेशा डब्लू होता है, तो ऐसे ड्यू लिख सकते हैं। तो ये याद रखने के लिए। ई का उल्टा हमेशा क्या होता है, भी होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ई आपका 5 पे आता है। एफ यानी एफ का उल्टा यू होता है, तो एफ को हम फ्यू लिख सकते हैं। इस तरह हम याद रख सकते हैं। एफ आपका जी माने GT एक्सप्रेस, जी का उल्टा क्या होता है, टी। इस तरह हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आशा आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आसान तरीके से आप आराम से रीजनिंग के वर्ड आप याद कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर और आगे की चीज़ें